हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की अपडेट में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे कॉइन्स के बारे में, लेकिन इनफैक्ट उन कॉइन्स के बारे में जिनका आपने ट्विटर पे मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जिनके बारे में पूछा था ट्विटर पे। जो भी आप लोग पूछते हो मैं उन कॉइन को ध्यान में रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि उनको यहाँ पर कवर कर पाऊँ। तो आई विल टॉक अबाउट टुडे। हम पहले तो BTC के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन को बात करें तो बिटकॉइन का एक चार्ट है जो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूँ। वो बिटकॉइन का चार्ट है, हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है। एंड इस स्ट्रक्चर में हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी। एक मिनट, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको ध्यान में लानी है। वो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास मैंने आपको ये रास्ता पहले भी बताया हुआ है वैसे ऑलरेडी, अगर आपको ना मालूम हो तो ये वाला रास्ता मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन वाला जो जोन है वो अनटैप लिक्विडिटी है, वहाँ पर आना ही पड़ेगा बिटकॉइन को रिटेस्ट करने के लिए। 21,500 से लेकर 20,900 हम वहाँ पर आए थे, ठीक है। वहाँ से ऊपर की ओर एरो बनाया था मैंने और हुआ भी वही, हम ऊपर गए। अब यहाँ पर हम लोग अभी हैं ना, ये सप्लाई जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 15 अगस्त 2022 के अराउंड भी यहीं पर मंडरा रहे थे और इस एरिया पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है हमारे लिए कि हमने अभी तक लूज़ नहीं किया इस सपोर्ट को अभी तक हमने लूज़ नहीं किया। यानी कि ये जो हमारा 23,600 23,500 का सपोर्ट है, इसको हमने लूज़ नहीं किया। अगर हम इसको लूज़ करके नीचे आते भी हैं तो मेरे पास 23,000 का एक लेवल बचता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये 21,000 वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो तो बचा ही हुआ है। पर ये 23,300 23,000 तक का जो जोन है जहाँ पर मैंने अभी जस्ट ये सर्कल ड्रॉ किया है, इस एरिया तक प्राइस सपोर्ट करना चाहिए अगर आता है तो, ठीक। क्योंकि तब हमारे RSI भी कूल डाउन हो जाएंगे। अभी के लिए बिटकॉइन में क्या लग रहा है? अभी के लिए ये लग रहा है कि बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ अपना एक रीटेस्ट कर रहा है ऊपर जाके इस जगह पर, और मैं बुलिश हूँ। मेरा पार्टिकुलर स्टैंड जो रहेगा वो बुलिश रहेगा। मार्केट ने अच्छा खासा रीटेस्ट किया, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, डोमिनेंस को एडजस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अब फिलहाल इसको ऊपर जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम कॉइन्स को कवर करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर अपने ट्विटर पर कॉइन FXS की बाइंग बताई थी, ये टेलीग्राम पर बताई थी एक्चुअली 10.3, और उसके कुछ ही देर बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हमने इसमें प्रॉफिट बनाया। सुबह उठते ही 13% FXS जो है वो पम्प्ड था हमारा, ठीक। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, 13.62% FXS पम्प था। तो ट्विटर आपने फॉलो नहीं किया तो आप मिस आउट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर SKL की, जिसकी मेरे बारे में बात की थी आप लोगों से, ठीक। तो सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है कि SKL में हमारा जो जोन है ग्रीन वाला 55 सेंट से लेकर 60 वाला, इसको मैं रीएडजस्ट करूंगा और एक नया सपोर्ट मैंने ड्रॉ करा हुआ है 50 या 51 सेंट्स का, ठीक। इस सपोर्ट को इसने लूज़ नहीं किया। ये जो सब नया सपोर्ट है मैंने क्रिएट किया था वॉल्यूम को देखते हुए और दोबारा से बनाया था, और इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, एज ऑफ नाउ किया था। 51 से डायरेक्ट हम लोग गए थे 55 तक का, और अभी भी होल्ड करने की कोशिश ही कर रहे हैं। अगर SKL इसको होल्ड करता है तो इसमें अनदर लेग बन सकता है ऊपर की ओर, और जो कि अच्छी चीज़ है। वरना मैं सोचूंगा कि यहाँ पर 45-36 पे बाइंग अच्छी बनेगी। बाकी इस सपोर्ट के ऊपर रीटेस्ट कंफर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए, तब जाके SKL में एक अच्छी लॉन्ग की ट्रेड बनेगी। फिलहाल स्पॉट में मैं इसे होल्ड कर रहा हूँ, मैं इसे पैक कर रहा हूँ ताकि मैं इसे सेल कर पाऊँ एटलीस्ट 90 सेंट्स के अराउंड, सॉरी 9 सेंट्स के अराउंड। 9 सेंट्स से लेकर 10 सेंट्स के अराउंड मेरा टारगेट SKL में रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट टोकन जिसकी मैंने आपको बात की थी, जिसके बारे में मैंने आपसे तो वो है हमारा ये FXS में इस सपोर्ट के बारे में मैंने आपसे बात किया था, जो कि है 10.1 से लेकर 9.7 समथिंग, और अभी आपको दोबारा एंट्री वहीं पर मिली। देख रहे हो गौर से, आपको दोबारा उसी जगह मैंने एंट्री दिलवाई भी, ठीक। तो इस जगह पर आपको एंट्री मिली 9.7 समथिंग वहाँ पर मिली। वहाँ से अगर आपने लॉन्ग किया होगा, इसको कहीं भी लॉन्ग किया होगा, आपने 15-20% का लॉन्ग लिया होगा, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, ठीक। तो एंट्री मिली। अभी के लिए FXS में क्या कर रहा है? FXS की न्यूज़ है बहुत अच्छी, और FXS मुझे लगता है 28 तारीख से पहले अच्छा खासा पंप कर सकता है। अभी के लिए FXS के सामने जो रुकावट बनी हुई है वो बनी हुई है 11.4 11.7 के ऊपर जाना, और दूसरा अगर अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बनाना है तो 12.5 के ऊपर आ जाए। FXS अगर 12.5 के ऊपर आता है तो मेरा टारगेट जो FXS में है वो हमारा यहाँ तक रहेगा 14.2 और 17 तक का, ठीक है। 14.2, फिर दोबारा बोल रहा हूँ 14.2 का टारगेट रहेगा और 17 का टारगेट FXS में रहेगा हमारा, ठीक। बिटकॉइन बशर्ते ना ढूंढे। आज हम बात करने वाले FTM के बारे में भी। तो FTM की बात करें तो मैंने आपको ये लेग के बारे में बताया था आज, थोड़ा मेरी वेव थ्योरी के बारे में। तो वेव थ्योरी कहती है
कि इसने अच्छा खासा रीटेस्ट मारा हुआ है, अच्छा खासा जो हमारा 40 सेंट्स के रेंज है 43 से लेकर 40 सेंट के बीच में रीटेस्ट मार के ऊपर जा रहा है। अभी के लिए इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है ऑलरेडी 52-54 के अराउंड। लेकिन अगर हम वीकली या डेली में बात करते हैं बड़े टाइम फ्रेम्स में, जिसमें हम अक्सर बात करते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो इसमें अगर नेक्स्ट लेग आता है तो हमारा नेक्स्ट लेग अराउंड 87 से लेकर हमें 1.1 तक का लेकर आ सकता है। ये मैंने अपने ट्वीट में भी आपको डाल के दिखाया है, आज ही दिखाया है इनफैक्ट। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है FTM कैन रैली टिल 85 सेंट्स टू $1.1 और यहाँ पर भी 85 सेंट्स का दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, ठीक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट FTM में अगर रहेगा 1.5 रहेगा। ये सिर्फ मैं ट्रेड के लिए देख रहा हूँ, मुझे FA साइड में यानी फंडामेंटल साइड में कोई भी ऐसा न्यूज़ एज सच नहीं दिख रही है। मीना की जो ट्रेड थी वो तो आप लोग प्रॉफिट में हो गई, चाहो तो एग्जिट करो, चाहो तो रख लो 1.6 तक, आपकी मर्जी है, जाएगा तो ये है ही। वहाँ पर X2Y2 की बात करें तो काफ़ी गंगोर लॉस दे रहा है, लेकिन अभी के लिए ये यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ब्लर ने एक और एयर ड्रॉप अनाउंस किया अपना। तो पिछले जो समय में एयर ड्रॉप अनाउंस हुआ है उसकी वजह से हो सकता है इसकी एक अनदर रैली बने। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें टॉप बना के इसने हमें 64% का डाउनसाइड दिखाया। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं भूल सकते वो ये कि हमने यहाँ पर 90% का प्रॉफिट भी तो बनाया था इसमें, ये चीज़ लोग नहीं भूलना चाहिए आपको, ठीक। बात करें लिंक की तो लिंक का एक नया अपडेट आया है। लिंक में हमारे सारे टारगेट अचीव हो गए, 8.1 वाला टारगेट हमारा अचीव हो गया। लिंक ने आज रैली अच्छी क्यों की है? लिंक में अपडेट आया है कॉइनबेस के साथ, और कॉइनबेस और लिंक की एक छोटी सी कोलैबोरेशन है जिसमें कॉइनबेस अपना कुछ लॉन्च कर रहा है जिसको कहते हैं बेस प्रोटोकॉल आई थिंक, और उसका कोई टोकन नहीं है। तो फालतू में बेस टोकन जाके मत खरीदना, वो सब एक फुलिशनेस चल रहा है और एक एक्ट है फालतू में, वो बेवकूफ़ी है, वो डंप कर जाएगा फालतू में, तो वो उसको मत लेना। अभी बात करते हैं DYDX की, क्योंकि किसी भाई ने ट्विटर पे मुझसे पूछा था DYDX के बारे में। वैसे मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ बहुत दिन से। तो देखो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है DYDX में। क्या कर रहा है डेली में अगर हम बात करें तो इसने यहाँ से बाहर रेंज से बाहर निकला है जल्दी अभी, और बाहर निकलते ही तुरंत ये इसने 3.6 तक गया और दोबारा रीटेस्ट मारने 2.6 पे आ गया है। DYDX बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है जहाँ पर इसको पिक किया जा सकता है इस एरिया में 2.6 से 2.4 के बीच में, और आप SL इसके नीचे कहीं भी लगा लो, ठीक। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ट्रेंड तभी चेंज होगा जब इसके नीचे कहीं आएगा। ग्रीन लाइन को जब तक सपोर्ट करता है, इसका चार्ट मैं आपको ट्विटर पर दे दूंगा, अगर आप चाहते हो तो वहाँ पर मुझे मेंशन करके मांग लेना, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। टारगेट रखना हो तो इसका 4.75 तक जा सकता है लॉन्ग टर्म में, और मुझे लगता है इजीली टारगेट जो है आपका अचीव हो सकता है 4 to 5 DYDX का, ठीक। तो ये आपकी एक रिक्वेस्ट हो गई। और भी कोई रिक्वेस्ट अगर आप लोगों की हो तो आप लोग जाकर मुझसे पूछ लेना, ट्विटर पे जो है मुझे मेंशन करके आप पूछ सकते हो। अच्छा, हम देख लेते हैं कुछ और चीज़ें, BTC की डोमिनेंस क्या कर रही है। तो लेट्स सी डोमिनेंस क्या कर रही है। डोमिनेंस अभी तो उठ गई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी फॉल कर रही, तभी ऑल्ट्स थोड़ा बहुत उठ रहे हैं। इसी के साथ एक और चीज़ मुझे देखनी है, वो है DXY, सॉरी। तो DXY जो है वो हम देखते रहते हैं, हम जो है उसको फॉलो करते रहते हैं। तो DXY क्या कर रहा है, बहुत अच्छी रैली कर चुका है यहाँ से सपोर्ट लेते हुए, और ये चीज़ मैंने आपको शायद प्रेडिक्ट करके बताई भी थी कि ये दोबारा रेंज के अंदर आएगा 103 से 104 के बीच में। अब इस रेंज का रीटेस्ट भी हो गया सक्सेसफुल, अब इसे गिर जाना चाहिए। अब अगर ये नहीं गिरता तो हमारे लिए रिसेशन और ये सब वाले जो फालतू ढकोसले वो चल जाएंगे और मार्केट थोड़ा रेड हो सकती है। स्टॉक मार्केट खासकर, मैं बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा आपका बेयरिश हो जाएगी, ठीक। तो अगर हमें चाहिए कि मार्केट सब कुछ ग्रीन हो तो इसको गिरना चाहिए। ये अगर गिरेगा तभी हमारे लिए अच्छी खबर आएगी, तो इसको मॉनिटर करते रहना। बात कर लेते हैं वहाँ की मार्केट की, तो वो क्या कर रही है, उसने एक अच्छा सपोर्ट लूज़ किया है अभी एज ऑफ नाउ। इस समय जब ट्रेड कर रही है तो अच्छा सपोर्ट लूज़ किया है, इस वजह से मार्केट थोड़ी, हमें बिटकॉइन भी वीक लग रहा है। अब ये जो मार्केट है ना, ये ज़रूर क्रूशियल होती है, तो इसको दोबारा रीगेन करना चाहिए, ऊपर की ओर रैली करनी चाहिए। जब ये रैली करेगा दोबारा, तब अच्छा कुछ हमारा सेटअप बनेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।